हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको रीजनिंग का एक बहुत ही आसान चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि है वेन आरेख। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप देखिए वीडियो। और सब वीडियो जो है ना बहुत ही आसान तरीका से बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ जाएंगे और जो भी आपके बुक में उस चैप्टर से रिलेटेड सवाल है वो आप आसानी से बना पाएंगे। यदि इसके बाद भी किसी तरह का आपको दिक्कत आता है उस चैप्टर में तो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, या तो कमेंट में बताएंगे या नहीं तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, वहां से आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज जो आपको पढ़ाने वाले वेन डायग्राम चैप्टर, इसमें होता क्या है, कुछ इसमें आकृति होती है जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, इस तरह की आकृति होती है और उसके अनुसार जो है ना कुछ डेटा दिया होता है, कुछ आंकड़ा दिया होता है और उसी पर सवाल पूछा जाता है। तो फिगर सबसे पहले आपको देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है सवाल का आंसर करना होता है। तो हम चलते हैं सीधा बोर्ड पे और बताते हैं आपको कि सवाल बनता कैसे। चैप्टर है अपना वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख अधिकांश टाइम जो है ना इस चैप्टर पे आसानी सवाल पूछा जाता है। कभी कभी पेचीदा सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें टाइम ट्रेकिंग होता है, लेकिन वो भी बन जाता है। टाइम ट्रेकिंग हो सकता है कभी कभी, लेकिन सवाल बन जाता है। ज्यादातर जो है ना सवाल ये कुछ ही सेकंड में आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले कुछ फिगर्स आपको हम परिचित करवाते हैं, वो जानते ही होंगे आप पहले से कि ये है त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये आयत हो गया। आयत और वर्ग में आपको अंतर पता होगा कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में जो है ना चारों भुजा बराबर होती है इसकी। ये हम लगभग आप मान के चलिए ये वर्ग है, ये अपना क्या हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है कि जितना लंबाई ये है उतना ही ये होगा, उतना ये और उतना ही ये। लेकिन आयत में क्या होता है, जितना लंबा ये होगा उतना लंबा सामने वाला होगा, जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये होगा। यानी कि सामने का जो भुजा है वो बराबर होता है और बगल वाला जो है वो बराबर इसके बराबर होता है, इसके सामने वाला का। ठीक है, लेकिन इसमें चारों बराबर होता है, ये चीज आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो एक और आकृति आती है वो है वृत्त। ये हो गया वृत्त। ठीक है, इस चीज का संकेत आपको दिया होगा कि त्रिभुज है वो ये दिखाता है, आयत है वो ये दिखाता है, उसी तरह वर्ग कुछ दिखाता है और वृत्त दिखाता है। तो इसके आधार पर पूछेगा कि आपसे सवाल क्या होता है। फिगर आप समझ चुके हैं, इसके आधार पर हम एक आसान सा सवाल लेते हैं और बताते हैं कि ये सवाल बनता कैसे है। सवाल है मेरे पास, एक फिगर दिया हुआ है। फिगर मेरे पास क्या है कि सबसे पहले त्रिभुज ऐसे है, उसके बाद इसके कॉर्नर से जो है यहां पे एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग है। अभी मैं दोनों फिगर का नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ये हो गया त्रिभुज और ये वर्ग, और एक और फिगर है इसके साथ। फिगर यहां से खींचा जाता है और ये लगभग मेरा यहां से पास होता है। तीनों फिगर आप जान चुके हैं कि एक है त्रिभुज, दूसरा है वर्ग और ये तीसरा जो है ये वृत्त है। फिगर लगभग इसी तरह का मिलेगा आपके पास। अब यहाँ पे त्रिभुज क्या दिखाता है, वर्ग क्या दिखाता है, वृत्त क्या दिखाता है, इस चीज को आप समझिए। ये चीज सवाल में ही दिया होता है। त्रिभुज मेरा दिखाता है कि क्रिकेटर है। त्रिभुज क्या है, क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। त्रिभुज क्रिकेटर दिखाता है। इसके बाद वर्ग जो है, वर्ग दिखाता है फुटबॉलर। वर्ग क्या दिखाता है, फुटबॉलर।
फुट वर्ग फुटबॉलर दिखाता है। और ये विड्थ जो है विड्थ दिखाता है टेनिस का खिलाड़ी, ये दिखाता है टेनिस खिलाड़ी के बारे में। यानी कि अभी तक में आप फिगर में समझ चुके हैं कि जो विड्थ है ये दिखाता है टेनिस खिलाड़ी को, जो त्रिभुज है वो दिखाता है क्रिकेट खेलने वाले को, और जो ये वर्ग है वर्ग दिखाता है फुटबॉलर को। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ संख्या लिखा हुआ है। संख्या क्या है? यहाँ पे 3, 4, 5, 2, 1 और 6। सवाल मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। अभी जो हम फिगर बना दिए है ये यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। इसका मतलब अब क्लियर समझिए, तीनों फिगर समझ चुके हैं कि वो क्या चीज दिखाता है। ये जो 2 है, 2 क्या दिखा रहा है? 2 सबसे पहले आप देखिए 2 किस किस फिगर में आता है। 2 एक त्रिभुज में आता है। 2 जो है ये 2 आ गया एक त्रिभुज में, यानी कि 2 बता रहा है कि 2 आदमी है जो क्रिकेट खेलने वाला है, त्रिभुज के अंदर है, मतलब क्रिकेट खेलने वाला है, ठीक है। और 2 जो है ये 2 वर्ग के अंदर भी आता है, यानी कि वो 2 जो है फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है। ये चीज आप समझ चुके हैं। उसी तरह हम 3 आपको समझाते हैं। ये 3 जो लिखा हुआ है, यानी कि समझिए कि 3 आदमी है। 3 किस फिगर के अंदर है? ये है वर्ग के अंदर। वर्ग के अंदर है तो ये फुटबॉलर है, यानी कि 3 आदमी जो है फुटबॉल खेलता है। लेकिन 3 क्या है? त्रिभुज के अंदर नहीं है, यानी कि ये 3 क्रिकेट नहीं खेलता है। 3 विड्थ के अंदर नहीं है, यानी कि ये टेनिस भी नहीं खेलता। ये 3 क्या खेलता है? सिर्फ फुटबॉल खेलता है। 2 3 आप समझ चुके हैं। अब 4 समझिए। 4 को देखिए। 4 पहली बात वर्ग के अंदर है और दूसरी बात वृत्त के अंदर है। यदि वर्ग के अंदर है तो फुटबॉलर है और वृत्त के अंदर है तो टेनिस खिलाड़ी है। दोनों के अंदर आ रहा है, यानी कि ये फुटबॉल भी खेलता है 4 और टेनिस भी खेलता है। समझ चुके हैं। अब 5 को देखिए। 5 अपना आ जाता है त्रिभुज में भी, वर्ग में भी और वृत्त में भी, यानी कि 5 आदमी जो है क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और टेनिस भी खेलता है। इसके बाद लास्ट जो एक बच जाता है 6। 6 अब देखिए किस फिगर में आता है? 6 एक त्रिभुज में आता है, यानी कि ये 6 क्रिकेटर है। 6 वृत्त के अंदर आता है, यानी कि वो टेनिस का खिलाड़ी हो गया। 6 वर्ग के अंदर नहीं आता, यानी कि वो फुटबॉल नहीं खेलता। क्रिकेट टेनिस तो खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। ये चीज आप समझ चुके हैं। जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। अभी मैं समझिए कि बहुत सारा सवालों का बंडल इसमें आपको बता दिया हूं। इसमें कोई भी आसान सा एक सवाल पूछा जाएगा। मैं एक सवाल लेता हूं। सवाल पूछता है वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जो क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाती है। क्वेश्चन है क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाती है, खिलाड़ियों को दर्शाती है, परंतु टेनिस खिलाड़ी को नहीं, परंतु टेनिस खिलाड़ी को नहीं, टेनिस खिलाड़ी को नहीं। अब सवाल आप देख चुके हैं कि सवाल है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाला होना चाहिए लेकिन टेनिस खेलने वाला नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रिकेट खेलने वाला यदि है तो वो क्रिकेट के त्रिभुज के अंदर आएगा, त्रिभुज के अंदर वो आएगा, यानी कि 3 तो नहीं होगा। यहां पे मैं संख्या लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां पे समझिए बोल रहा है क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाला होना चाहिए। क्रिकेट खेलने वाला यानी कि त्रिभुज के अंदर होना चाहिए। त्रिभुज के अंदर मेरे पास 4 चीज है, 1 2 5 6, यानी कि इसके अलावा जो भी है उसको हम काट देंगे। 3 नहीं हो सकता मेरा, 4। अब देखिए 3 और 4 इसका नहीं हो सकता। 3 और 4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 सिर्फ है फुटबॉलर, लेकिन हमको चाहिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला पहले कौन सा है? 1 2 है, दूसरा 5 है। 2 है और 5 है, 1 2 और दूसरा 5, यानी कि त्रिभुज में होना चाहिए और वर्ग में होना चाहिए। 2 और 5 मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है, 2 और 5, जो कि क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है।
इससे आगे कहता है टेनिस खेलने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि वो चीज वृत्त के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखिए 5 अपना आ जाता है वृत्त के अंदर, तो 5 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 होगा इसका सही आंसर। यानी कि ये दो जो है क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता त्रिभुज के अंदर है, फुटबॉल खेलता है यानी कि वर्ग के अंदर है, लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, यानी कि ये टेनिस नहीं खेलता। ये चीज आप समझ चुके हैं। जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आता है, आप सबसे पहले करेंगे क्या कि फिगर में आप क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मेरे पास वृत्त था तो आप वहां पे वृत्त नहीं लिखेंगे, त्रिभुज नहीं लिखेंगे और वर्ग नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो संकेत कर रहा था टेनिस खिलाड़ी, ये चीज आप लिखेंगे कि वृत्त के सामने खींच दिए टेनिस खिलाड़ी लिख दिए, वैसे ही त्रिभुज के सामने खींचे क्रिकेट लिख दिए, वर्ग के सामने खींचे फुटबॉलर लिख दिए। इससे होता क्या है कि सवाल बनाने में आपको सहूलियत मिलती है और पता चलते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे आप नहीं लिखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, आपके दिमाग में कुछ से कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसी फिगर पे हम दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास, वह कौन सी संख्या है जो क्रिकेट और टेनिस खिलाड़ियों को दर्शाती है, यानी कि क्वेश्चन है क्रिकेट को दर्शाती है, वहां पे मैं टिक मार दिया हूं, क्रिकेट को दिखाती है और टेनिस को भी दिखाती है, यानी कि जो क्रिकेट खेलने वाला है और टेनिस खेलने वाला है दोनों को दिखाता है। और आगे है, परंतु फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, फुटबॉलर नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेलने वाला होना चाहिए, टेनिस खेलने वाला भी होना चाहिए, लेकिन फुटबॉलर नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रिकेट खेलने वाला कौन है, क्रिकेट खेलने वाला है त्रिभुज वाला, यानी कि जो संख्या होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा। यहाँ पे मैं त्रिभुज के सामने टिक कर दिया हूं। टेनिस खेलने वाला होगा यानी कि वृत्त के अंदर होगा, वृत्त के अंदर भी होगा। आप देखिए ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो त्रिभुज और वृत्त के दोनों अंदर है। त्रिभुज के अंदर 2 है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, तो 2 कैंसिल हो गया। त्रिभुज के अंदर 5 है, वृत्त के अंदर भी है, तो मेरे पास अभी ऑप्शन ये बनता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसमें हम बाद में देखेंगे। इसके बाद 5 के बाद 6 त्रिभुज के अंदर भी है और वृत्त के अंदर भी है, यानी कि अभी मेरे पास 5 और 6 है, इसमें से कोई एक हो सकता है। अब आगे सवाल देखिए, फुटबॉलर नहीं होना चाहिए, फुटबॉलर नहीं होना चाहिए यानी कि वो वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि 5 वर्ग के अंदर है, 5 यहाँ पे वर्ग के अंदर आ जाता है, 5 मेरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। एक और सवाल लेते हैं हम, इस पे आपको बताते हैं कि वो कैसे बनेगा। वह संख्या कौन सी है जो क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाती है, यानी कि क्रिकेट भी होना चाहिए, क्रिकेट भी होना चाहिए, टेनिस भी होना चाहिए और फुटबॉल खेलने वाला भी होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि त्रिभुज के अंदर भी चाहिए, वृत्त के अंदर भी चाहिए और वर्ग के अंदर भी वो संख्या होना चाहिए, यानी कि ऐसा संख्या चाहिए जो तीनों के अंदर आता है। तीनों के अंदर क्या आता है, आप फिगर में सीधा देखिए, 2 क्या है, एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले 1 है मेरे पास, 1 त्रिभुज के अंदर तो है लेकिन वृत्त के अंदर भी नहीं है, वर्ग के अंदर भी नहीं है, 1 समाप्त हो गया, कैंसिल। 2 देखिए, 2 त्रिभुज के अंदर है, वर्ग के अंदर है लेकिन वृत्त के अंदर नहीं है, 2 समाप्त। 3 सिर्फ वर्ग के अंदर है, त्रिभुज के अंदर भी नहीं है और वृत्त के अंदर भी नहीं है, त्रिभुज भी नहीं होगा, ये 3 भी नहीं होगा, 1 2 3 कैंसिल हो चुका है। 4 देखिए, 4 वर्ग में है, वृत्त में है लेकिन त्रिभुज में नहीं है, 4 भी नहीं होगा। अब 5 पे चलते, 5 देखिए, ये 5 जो है त्रिभुज के अंदर है, इधर वर्ग के अंदर भी आ जाता है और वृत्त के अंदर भी आ जाता है, यानी कि 5 इसका सही आंसर होगा। एक और ऑप्शन है मेरे पास 6 का भी हम चेक करते हैं। 6 देखिए, त्रिभुज के अंदर है, वृत्त के अंदर है लेकिन वर्ग के अंदर नहीं आता, यानी कि 6 इसका नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 और 4 भी नहीं होगा, 5 जो है इसका सही आंसर होगा। ये चीज आप क्लियर समझ चुके होंगे, ठीक है। एक और सवाल का मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। वेन आरेख में जो सवाल आता है वहां पे आपको फिगर ऐसे ही दिया होता है, वहां बताता है कि वृत्त ये दिखाता है, त्रिभुज वो दिखाता है और इसके बाद वर्ग वो दिखाता है। आकृति यहाँ पे बढ़ सकता है लेकिन तरीका यही होगा, ठीक है। एक और सवाल इस पे बनाते हैं, उसके बाद और कुछ चीज आपको बताते हैं। सवाल मेरे पास है,
वह संख्या कौन सी है जो केवल टेनिस खिलाड़ी को दर्शाती है? केवल टेनिस खिलाड़ी को दर्शाती है, टिक मार दे, यानी कि दर्शाती है, जबकि न तो वह फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाती है और न ही क्रिकेट को दिखाती है। यानी कि फुटबॉलर भी नहीं होना चाहिए और क्रिकेट खेलने वाला भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? टेनिस खेलने वाला होना चाहिए। आप जानते हैं कि टेनिस खेलने वालों को हम यहाँ वृत्त से दिखाते हैं, फुटबॉल वालों को दिखा रखे हैं फिगर में वर्ग से, और क्रिकेट वालों को दिखा रखे हैं त्रिभुज से। यानी कि संख्या जो चाहिए वो वृत्त के अंदर चाहिए, जो कि वर्ग के अंदर नहीं होना चाहिए और त्रिभुज के अंदर नहीं होना चाहिए। वर्ग के अंदर, त्रिभुज के अंदर क्या सब चीज है वो देखिए। 3 4 वर्ग के अंदर है, नहीं होगा। 2 5 त्रिभुज के अंदर है, नहीं होगा। वर्ग के अंदर भी है, नहीं होगा। 6 देखिए इसके अंदर है। यानी कि मेरे पास ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो कि सिर्फ वृत्त के अंदर है। वृत्त के अंदर जो था 4 5 6 3 था, और ये दूसरे में भी आ जाता था, त्रिभुज में भी आ जाता था, वर्ग में भी आ जाता था। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है अभी जो कि केवल टेनिस खेलता। अब देखिए एक संख्या हम कोई भी ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 6 के बाद हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। आप अब सवाल को देखिए। अब सवाल है कि टेनिस खेलने वाला होना चाहिए, टेनिस खेलने वाला होना चाहिए। सीधे हम जाएंगे, देखेंगे वृत्त के अंदर क्या सब चीज है। वृत्त के अंदर है मेरे पास 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8, ये 5 चीज जो है ये टेनिस खेलने वाला है। ये चारों संख्या 4 5 6 7 8। अब इसमें हटाएंगे कैसे, देखेंगे फुटबॉल खेलने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि वर्ग के अंदर वो संख्या नहीं होना चाहिए। 4 देखिए 4 वर्ग के अंदर आ जाता है, 4 कैंसिल हो गया। 5 भी देखिए वर्ग के अंदर आ जाता है, समाप्त हो गया। अब संख्या त्रिभुज के अंदर नहीं आना चाहिए, यानी क्रिकेट खेलने वाला नहीं होना चाहिए। त्रिभुज के अंदर क्या सब है? 5 है, 5 को पहले भी हटा चुके हम। 6 है, 6 को हम हटा देंगे। मेरे पास क्या बच जाता है? 7 और 8। यानी कि ये दोनों जो संख्या है ये केवल टेनिस खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है, केवल टेनिस खेलता है। यहां से आप कंसेप्ट पूरा भी इस चैप्टर का समझ चुके हैं। सवाल इसी तरह का आएगा, फिगर और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे मान के चलिए एक और फिगर ये ऐड कर देता हूं और ये बता देता हूं कि ये है कैरम बोर्ड खेलने वाला, ठीक है, कैरम बोर्ड खेलने वाला। और इसमें भी कुछ संख्या आ जाता है 9 10 11। सवाल आपको वैसा ही आएगा। इसी तरह से आपको देखना है कि फिगर में कहां कहां पे क्या जा रहा है, ठीक है। वीडियो को हम करेंगे समाप्त, ज्यादा चीज नहीं बताएंगे आपको क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा है ही नहीं। आपके पास जो भी बुक है वेन आरेख का, ठीक है, कोई भी बुक है आपके पास, वहां से वेन आरेख का आप सवाल बनाएंगे और इससे हार्ड सवाल नहीं आएगा। इसी के आधार पे आपको अधिकांश सवाल बन जाएगा। इसके बाद कुछ कंसेप्ट जो बच जाएगा उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और इसमें इसके आधार पे और भी सवाल आपको करवाऊंगा। आप सवाल बना के आइएगा, कोई भी बुक है आपके पास, आप सवाल बना के आइएगा, ठीक है। और किसी तरह का डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये चीज समझ में नहीं आया, तो वो आपको वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम करते हैं समाप्त। जय हिंद।